इतना सुंदर स्वरूप है, देख करके नर नारी सम्मोहित हो गए। और रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। क्योंकि सुंदरता की भी सुंदरता जो करने वाली है वो माता सीता है। कोई बनावटी सुंदरता नहीं था, प्राकृतिक। आजकल तो बाहरी सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, पर आंतरिक जीवन में क्या है उसका खोजबीन कोई करते ही नहीं है। भीतर का जिंदगी कैसा कूड़ा कचरा जैसा जी रहे हैं उस पर थोड़ा भी नजर नहीं है। ऊपर ऊपर तो बहुत बनावटी दुनिया, बनावटी संसार, नरक जैसा जिंदगी हो जाता है। इसलिए भीतरी जीवन सुंदर होना चाहिए। सिया जी दोनों तरह से सुंदर हैं। गुरुजनों का लाज है तो थोड़ा साड़ी पहनी है और मर्यादा में आगे आगे चल रही हैं और जाके खड़ी हो गई। अब इधर बंदी जनों को जनक जी ने बुलाया। बंदी जन समझते हैं ना, पहले के समय में कुल खानदान का परिचय देने के लिए लोग होते थे। भाट, वही बंदी जन खड़े हो गए और जनक जी ने कहा, मेरा जो घोषणा है, मेरा जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को इस सभा में सुना दो। आदेश मिला। बंदी जन खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके बोले, हे राजे महाराजे, आप सब कान खोल के सुन लो। ये जो शिव का धनुष रखा हुआ है, ये भैया धनुष ला के रखिए। धनुष कहाँ है? ये जो शिव धनुष रखा हुआ है, जो इस धनुष को देख रहे हैं, ये राहु के समान है और आपका बल चंद्रमा के समान है। सावधान रहिएगा, राहु कभी कभी चंद्रमा को ग्रस लेता। इशारा क्या था कि चंद्रमा आप हुए तो चंद्रमा की बहन है लक्ष्मी, क्योंकि समुद्र से मंथन से वो भी आई थी। इस नाते सिया जी आपका बहन हो गई। अब बहन भाई में गठबंधन नहीं होता है, वहां तो राखी वाला मामला है। इसलिए धनुष के पास मत जाइएगा। इशारा था, पर ये मूढ़ राजा नहीं समझ पाया। देखो भाई, जो भी लोग हैं इस सभा में, जो इस धनुष को तोड़ देगा तो बिना विचार किए, बिना शर्त का सीता जी से उसका गठबंधन हो जाएगा। कंपटीशन है, क्योंकि पहले जमाने में लड़की देने के पीछे धन मुख्य नहीं था, गुण मुख्य था। क्या था? गुण। आज के समय में तो पैसा मुख्य हो गया, चाहे कैसा भी हो, अगर कमाता है, धन है, उसकी प्राथमिकता है। लेकिन पहले गुण को, शील को, रूप को, बल को, संस्कार को पूजा जाता था। तो जो इस धनुष को तोड़ देगा, जिसमें बल होगा वही तो तोड़ेगा। तो जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, बिना विचार के सिया से विवाह कर दिया जाएगा। सभी राजे महाराजे अपना अपना फेटा बांध के, अपना अपना पगड़ी बांध के, और अपना अपना जो तैयारी था करके धनुष के पास, पहले हमको मौका मिलना चाहिए, पहले हमको मौका मिलना चाहिए। नया पहलवान बड़ा जल्दी फुदकता है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ पहले आप ही लोग देख लो। बारी बारी से सब राजा लोग चल पड़े, अपने अपने देवताओं को, इष्ट देवता लोगों को प्रणाम करते। हे गणेश भगवान, हमसे अगर धनुष टूट जाएगा 10 किलो लड्डू कन्फर्म।
10,000 राजा बैठे हैं। एक राजा गया धनुष के पास, उसने कहा 10 किलो लड्डू। और उधर कितना बैठे हैं? 9,999। वो कह रहे हैं हे गणेश भगवान, इससे नहीं टूटना चाहिए, हम सब मिलके 10-10 केजी लड्डू चढ़ाएं। गणेश जी सोचे उधर तो 10 केजी है, इधर तो कई कुंटल हो जाएगा, तो काहे के तोड़वाए? नहीं तोड़वा सकते। तमक धाक धकी शिव धन धरहि, उठई न कोटि भांति बलु। तमक करके धनुष के पास जाते हैं, दंड बैठक करते हैं, पगड़ी ओगड़ी फेटा ओटा बांधते हैं, अपना बाहें थोड़ा फुलाते हैं और मुंह छूछ थोड़ा ठीक ठाक करके धनुष के पास गए। लेकिन जिसके पास सच में विचार था वो नहीं जाता था, जानता था कि हमारा जब रावण बानासुर से नहीं कुछ हुआ तो हम लोग रावण से बड़ियार थोड़े, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। संक्षेप में किसी से धनुष उठा टूटना दूर का बात, तिल भर भी हिल नहीं पाया। लजा लजा के जाकर के बैठ जाते हैं। अच्छा 10,000 में क्यों किसी से धनुष नहीं टूटा? 10,000 कैसे लिखा जाता है? 1 और कितना जीरो होगा? हाँ 4। तो जिस संगठन में, जिस संस्था में एक हीरो हो, बाकी सबको 0-0 समझे, वो काम कभी सफल होने वाला नहीं। जो भी जाता था अपने को हीरो समझता था, बाकी जितना थे सबको 0 समझता था। अब देखिए इतना बड़ा मंदिर आपके बीच बना हुआ है, करोड़ों रुपया लगाकर, कोई अपने आप को एक आदमी कहे कि हम ही किए हैं, हाँ नहीं, तन से मन से, कोई शरीर से खटा है, कोई धन से समय दिया है, कोई समर्थन किया है, हाँ होना चाहिए, वो भी दान ही है। कोई अच्छा काम का हाँ भर देना ये भी दान ही है। तो विशेष रूप से विशेष लोगों का तो सहयोग होता ही है, लेकिन कोई निजी कोई हीरो नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए। और अपने आप को जो हीरो समझेगा, बाकी को 0, तो काम वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं रुक जाएगा। और सबको जो सम्मान देगा, सबको जो आदर देगा, नहीं भैया सबका समर्थन है, सबका सहयोग है, और सब मिल करके इस काम को हम लोग बीड़ा उठाए हैं और इसको पूरा करेंगे। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सबका है। लेकिन मूढ़ राजा है ना, हम बड़ तो हम बड़, ईगो सबको खा रहा था। ईगो बड़ा गड़बड़ चीज होता है। संक्षेप में 10,000 राजा में से किसी से धनुष नहीं टूटा, और जब किसी से नहीं टूटा तो 10,000 राजा लोगों ने विचार किया, अब क्या किया जाए? हम लोग धनुष नहीं तोड़े तो क्या अयोध्या से आया राजकुमार धनुष तोड़ेगा? वो दशरथ का बेटा धनुष तोड़ेगा? वो तो मात्र 14 वर्ष का है। हम लोग इतना बलवान धनुष नहीं तोड़े तो वो कैसे तोड़ देगा? अब देखिए घटना क्या घटा। राजा लोगों ने विचार किया ये काम करते हैं, सब मिल करके धनुष को पहले तोड़ते हैं, शायद सब मिल के धनुष तोड़ दे, 10,000 का शक्ति लगेगा तो टूट भी सकता है। बोले अच्छा ठीक है, टूट गया तो सिया का फिर बंटवारा कैसे करोगे? हा? शादी तो किसी एक से ही होगा ना जी, तो 10,000 में फिर बोले फिर 10,000 में हम लोग युद्ध करेंगे आपस में, और उसमें जो सबको हरा देगा वही सिया से गठबंधन करेगा।
बोले हाँ ये ठीक है, चलो तब फिर भिड़ जाओ। 10,000 राजा जो है भिड़ गए धनुष के पास, लेकिन 10,000 भी थक गए, धनुष नहीं हिला। एजी भूप सहस 10 एक बारा, एजी भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा, डगई न शंभो सरासन कैसे, डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब निप भये जोग उपहासी, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बीनु राग सन्यासी, जैसे बीनु राग सन्यासी, भूप सहस 10 भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन तरई नटार। जो जिस काम के लिए बना है या जिसका जो ड्यूटी है, अगर उसको वो नहीं करता है तो वो बहुत नीच जैसा उसका चेहरा बन जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं बचता, उपहासी जैसा लगता है। जो जिस काम का बना है पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता है, तब सम्मान का पात्र होता है। जैसे बिनु विराग सन्यासी, अगर सन्यासी है और उसके जीवन में वैराग नहीं है तो उपहास जैसा लगता है, भाई फालतू है, मांगने खाने वाला है, बेकार है, उपहासी हो जाता है। राजा लोगों को वीरता के लिए जाना जाता था। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गया क्रिकेट खेलने, गेंदबाज को दिया है 10 ओवर फेंकने का, एक गेंद नहीं फेंके, उपहास के जोग है ना। बैटिंग करने गया बैट्समैन, हर बार 0 पर आउट हो जाए, उपहास का जोग है ना। जो जिस काम के लिए बना है उसका ड्यूटी पूरा होना चाहिए। आशा रहती है दुनिया को, समाज को। राजा लोगों पर आशा था जनक जी को, पूरी जनकपुर वासियों का, कि कोई ना कोई धनुष तोड़ देगा, पर नहीं टूटा। कुर्सी हटाइए उधर। उपहास के जोग हो गए, लेकिन सब तो चुप रह गए। लेकिन जो ये सभा को बुलाए थे श्री जनक जी महाराज, उनसे नहीं रहा गया और जनक जी महाराज बोल पड़े, हे राजे महाराजे, आप सब कान खोल के सुन लो। दीप दीप के राजे आए हैं, यहाँ तक कि देव धनुज धरि विविध शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब तो मेरी कुंवरी या तो कुंवारी रहेगी, न तो अपना प्रतिज्ञा छोड़ना पड़ेगा। देखो बात ऐसी है कि मैं प्रतिज्ञा नहीं करता, लेकिन एक दिन की बात है, शंकर बाबा का धनुष
परशुराम जी के माध्यम से हमको रखने के लिए मिला और हम उस धनुष को अपने घर में रखे थे। ये जो मेरी बिटिया सीता है, एक दिन घर में लीपा पोती कर रही थी, जो 10,000 हाथी भी मिलके जिस धनुष को हिला नहीं पाए, उस धनुष को सीता ने बायां हाथ से उठा लिया और उठा करके दाहिने हाथ से उसके यहाँ नीचे लिपाई पोताई कर दिया। हम देख करके आंख कान सब मेरा शून्य हो गया। राम 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 राम, एक क्या हो गया? इसका मतलब है मेरे घर में शक्ति का अवतार हो चुका है। अब जिसका शक्ति है उसका खोज करना पड़ेगा। उसका खोज कैसे होगा? उसका खोज एक ही रूप में हो सकता है कि शिव का धनुष जो तोड़ देगा वही सीता से गठबंधन करेगा। इसीलिए मैंने ये काम लिया है सामने, और इसीलिए मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि जो इसका संक्षेप में आपको बताऊं। बड़ा उदास हो गए जनक जी, दिल में बड़ा चोट लगा। ओह, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, कोई धरती पर वीर नहीं बचा। लेकिन हे राजे महाराज, आप सब कान खोल के सुन लो। इस धनुष को बाण चढ़ाना तोड़ना दूर की बात, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तिल भर इसको हिला नहीं पाए, लेकिन अब जो होना है सो हो गया। आप सब कान खोल के सुन लो। आज मैं घोषणा करता हूं दुनिया वाले, धरती पर आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा, क्योंकि धरती वीरों से खाली हो चुकी है। और मैं घोषणा करता हूं, वीर विहीन मही में खुला अपमान कर दिया। जाओ यहां से, सब चले जाओ। अच्छा, इतना बोलने पर तो सच्चा आदमी को चुपचाप उठ के चल जाना चाहिए। खुला अपमान कर दे, जो मेरे सभा से चले जाओ, तब तो चला जाना चाहिए। थोड़ा भी आत्मा जिसके पास है, थोड़ा स्वाभिमान जिसके पास है। लेकिन अभी भी राजा लोग नहीं जा रहे, अभी भी नहीं जा रहे, क्योंकि आपस में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों से धनुष नहीं टूटा तो बेटी कुंवारी रखेगा जनक, कोई तो उपाय करेगा। अच्छा, क्या उपाय करेगा? हो सकता है अपने बेटी को बुलाएगा माला दे करके, अब बोलेगा कि देखो बेटी, अब तो धनुष नहीं है टूटा, अब इतना सुंदर सुंदर राजा लोग आए हैं, इसी राजा में से किसी के गला में माला डाल दो, उसी से तुम्हारा विवाह, शायद उसमें मेरा नंबर आ जाए। इसीलिए हम अभी बैठे हैं, इसीलिए हम नहीं जा रहे। मूढ़ राजा लोग हैं, इतना अपमान पर भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन सब तो सह गए, सब चुप रह गए। लेकिन जो बोलने वाला रहता है वो चुप नहीं रहता। कौरव पांडवों में जब बात चल रही थी, जब गड़बड़ मामला आया, तो विदुर जी सबसे सच्चा आदमी थे। विदुर जी ने कहा, है दुर्योधन, आधा राजपाट नहीं तो कम से कम कुछ भी हक हिस्सा दे दो पांडवों को। ऐ विदुर, मेरा कृपा से मंत्री पद पाकर के हम ही को समझा रहे हो? चुपचाप राज मंत्री का काम करो, आगे मत बोलो। विदुर जी ने कहा, आज से परित्याग करता हूं, आज इस्तीफा दे के जा रहा हूं, नहीं राज्य में बैठना हमको, झोपड़ी में रह लूंगा, पर झूठा के साथ देने वाला नहीं। और यही काम विभीषण भी किए, रावण को कई बार समझाए, मान जाओ मान जाओ, नहीं माना। बोले आज से आपका त्याग करता हूं, झूठा के साथ नहीं रहूंगा।
रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव विनित तब ही अभागा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी संत अच्छा आदमी आपके जीवन में है तब तक आप सुरक्षित हैं, और जिस दिन अच्छा आदमी आपका साथ छोड़ दिया उस दिन से आप अभागा हो जाएंगे। इसलिए उसके बात पर गौर करना चाहिए। श्रीहीन हो जाइएगा उस दिन से जिस दिन वो आदमी आपका साथ छोड़ देगा। यहाँ राजा लोग श्रीहीन हो गए, बोल नहीं पाए, सब चुप रह गए। लेकिन हमारे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। और लक्ष्मण जी कभी राम जी को देखते हैं, कभी गुरु जी को देखते हैं, और नहीं रहा गया तो अपने तमतमाते हुए बोले, भैया अगर आपको नहीं तोड़ना है तो हमको बोलिए, सुमित्रा का दूध का ताकत देखना है तो हमको आदेश दीजिए। क्योंकि इस सभा में रघुवंश के मणि आप बैठे हैं, और जहाँ रघुवंश का एक छोटा बच्चा भी रहता है वहाँ कोई ऐसा भाषा बोलने का हिम्मत नहीं करता। और आप बैठे हैं और आपके सामने जनक ने इसी बात बोल दी। अनुचित बोला है जनक जी। जनक कही जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि। और एक बात सुन लीजिए प्रभु, देखिए मैं आपका चरणों का संबंध खा करके कहता हूं, अगर आपका आदेश पा जाऊं, आप केवल हमको आदेश दे दे तो क्या करेंगे? सुनहु भानुकुल पंकज भाव, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। हे सूर्यवंश के मणि सुनिए, अगर आपका आदेश मैं पा जाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं तो कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को गेंद के तरह उठा लूं। ये धनुष क्या है? और आपका अगर आदेश पा जाऊं, कांचे घट जिमि डारो फोरी, जैसे कच्चे घड़े को फोड़ देता है कोई भी, वैसे फोड़ दूं, कमल के डंटी के तरह तोड़ दूं, 100 जोजन लेकर के दौड़ जाऊं। और सरकार मैं आपसे कहता हूं, तौरव छत्रक दंड जिमि, रामायण आगे रखिए ना हारमोनियम पर, तौरव छत्रक दंड जिमि तौ प्रताप बलना। अगर ऐसा नहीं करूं तो आपका कसम खाता हूं, कर्ण धरो धनुहाज। आज के बाद लक्ष्मण धनुष बाण लेना छोड़ देगा, वीर कहलाना छोड़ देगा। बस आप आदेश दे दीजिए। और जैसे ही इतना बोले लखन जी, दिग्गज डोल गया, आकाशवाणी होने लगा, जय हो जय हो जय हो। लखन सको पवचन जे बोले, लखन सको पवचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, राजा लोग सब डर गए, भयभीत हो गए सब। अच्छा, जनक जी को थोड़ा सा खुशी हुआ कि चलो कोई तो बोला, कोई भी तो बोलने वाला मिला। ऋषि लोग थोड़ा प्रसन्न हुए। राम जी ने इशारा से कहा, बस लक्ष्मण बस बस बस, बहुत हो गया भैया, तुमने लाली प्रकट कर दिया, अब सूर्य उदय हो जाएगा। लक्ष्मण रूपी डंडा जब खड़ा हो गया तो झंडा फहर जाएगा। बाहर झंडा, वाह। इशारा से कहे कि बस बस बहुत हो, और मैं कब से चाह रहा हूं कि धनुष तोड़ दूं, लेकिन जब तक गुरु जी आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं तोड़ सकता। अब विश्वामित्र समय का इंतजार करें कि कब वो घड़ी आ जाए, और धीरे धीरे वो घड़ी आ गई। जब घड़ी आ गई तो बाबा विश्वामित्र बोल पड़े, क्या
उठहूँ राम भन जहूँ भव चापा। उठहूँ राम जहूँ भव चापा। उठहूँ राम भन जहूँ भव चापा। राम जहूँ भव चापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। हर्ष विषादु न कछुर आवा। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा। हर्ष विषाद न कछुर आवा। कोई भी काम में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हड़बड़ के काम गड़बड़ होला हो। राम जी हड़बड़ाए नहीं, आराम से उठे। गुरुजी ने कहा उठो राम। और ऐसा तोड़ना कि जनक जी कितनों कारीगर बुलाए जोड़ नहीं पाए। कितनों कारीगर बुला ले जोड़ नहीं पाए, ऐसा बोला। और अपने लिए नहीं तोड़ना, जनक का परिताप मिटाना है, इसलिए तोड़ना। राम जी धीरे धीरे मंच पर खड़े हुए हैं। जैसे सूर्य से पूरब उदय होता है, संतों का आंखों से खुशी का अश्रु निकलने लगा है। धीरे धीरे राजाओं का मनोरथ खत्म हुआ। राम जी धीरे धीरे धनुष के पास चले। सहज में, सहज स्वभाव है भगवान का, बहुत हड़बड़ाहट नहीं है। और धनुष के पास जैसे ही पहुंचे, गोस्वामी बाबा कहते हैं अपने देवताओं को, पितरों को, सबको प्रणाम किए। धनुष का परिक्रमा किए। सीता जी बाला लेकर के खड़ी हैं। एक नई घटना घटा। सीता जी का मैया का क्या नाम है? हाँ, बोल लो जी। सुनैना। अब सुनैना मैया थोड़ा घबरा गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसको जहां जगह मिल रहा है चुपचाप आके बैठ जाइए, डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करिए। देखो आगे आना जाना बिल्कुल बंद करिए। सुनैना जी ने कहा अरे कोई तो समझाओ जनक जी को, इतने बड़े बड़े राजे महाराजे जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या ये छोटा बच्चा धनुष तोड़ेगा? मान लिया जाए कुछ टूटे चाहे नहीं टूटे, अगर कोई बात हो जाएगा तो हम जनकपुर वासी अयोध्या वाले को क्या जवाब देंगे? माँ है ना तो माँ को ममता होता है, किसी का बच्चा हो तो माँ को दिल में दया होता है। ये छोटा छोटा बच्चा लोग हैं, कौशल्या को, दशरथ जी को हम लोग क्या जवाब देंगे? इसलिए समझाओ, महाराज को कहो कि उनको नहीं जाने दे धनुष के पास। अब बताओ, वीर से धनुष नहीं टूटा, बचवा को भेज रहे हैं धनुष के पास। बगल में बैठी थी एक दासी। दासी ने कहा ए रानी जी सुनो, आप गड़बड़ सोच रही हो, हमसे पूछोगी तो बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो। देखिए एक दासी भी महारानी को समझा सकती है। ये है भारत।
दासी भी समझा सकती है। माँ चिंता न करो, विद्वान की उम्र से गणना नहीं होती है। कोई रूप में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई हाइट में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है। हाँ? देखे हैं ना, कभी कभी 30 बरस का आदमी 12 बरस के बच्चा को कहता है ये हमारे चाचा हुआ। काहे? पद में बड़ा है, पद में बड़ा है। लेकिन सच्चा बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा हो, उसको वास्तव में बड़ा माना जाता है। ज्ञान में जो बड़ा हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं माँ सुनैना ने कहा कि देखो, तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसमें तेज होता है ना, होनहार बीरवान के होत चिकने पार। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। छोटा नहीं समझो, ये छोटा नहीं है। और गुरु महाराज भी लिखे हैं ना, आओ वीरो मर्द बनो अब, समर क्षेत्र में उतरना होगा। तेजस्वी को छोटा नहीं समझो। देखो मैया, हाथी कितना बड़ा जानवर है, लेकिन एक हाथ का छोटा सा अंकुश लोहा का उतना बड़ा हाथी को बस में रखता है। तो क्या अंकुश को छोटा समझोगी? छोटा नहीं है। मंत्र कितना छोटा, 2 अक्षर का, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो क्या मंत्र छोटा है? उसी तरह राम छोटे दिखते हैं पर छोटा है नहीं। इनका महिमा बहुत है, बड़ा इनका चर्चा है। इनको छोटा नहीं समझो, ये बहुत महान है। सुन करके गदगद हो गई सुनैना जी। बोले ठीक है, कहती हो तो मान रही हूं मैं। अब सुनैना जी के बाद माँ सीता जी थोड़ा डोल गई। जनक जी डोले, सुनैना डोली, अब सिया जी डोल गई। देखिए सब डोल रहे हैं बारी बारी से। सीता जी क्या डोल गई? हे गणेश जी महाराज, आपका मैंने बचपन से सेवा किया है, मेरे पर कुछ दया करिए। गणेश जी ने कहा क्या दया कर दे? बोले बस इतना करिए कि धनुषिया हल्का कर दीजिएगा। गणेश जी ने पूछा कितना हल्का कर दे देवी बताओ तो? बोली हमसे मत पूछिए। तब अरे महाराज कल गए थे फूल तोड़ने बाग में, तो फूले तोड़ने में उनको पसीना आ रहा था। तो जिसको फूल तोड़ने में पसीना है उसमें ताकत थोड़े है। मतलब फूल से भी हल्का। एक फूल में कितना वजन होता है? 0 ग्राम मान के चलिए, लेकिन फिर भी उससे भी हल्का आप कर दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं सखी ने समझाया और गणेश जी ने कहा कि हे देवी चिंता न करिए, मैं प्रयास करूंगा। दूसरा क्या, शंकर जी को समझा दीजिए क्या उनका धनुष टूटेगा तो खिसियाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पिताजी हैं ना, कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। इसलिए हे गणेश जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अति प्रताप सिय मन माही, एक क्षण आज बहुत अधिक लग रहा है। तो बहुत व्याकुल जब हो गई, गोस्वामी बाबा कहते हैं भगवान ने सिया की तरफ देखा। अब राम जी धनुष तोड़ना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए उसी मंच पर। और जब लक्ष्मण जी खड़े हो गए
तो क्या घटना घटा? आहा, राम जी ने पूछा, लक्ष्मण धनुष तो हमको तोड़ना है, आप क्यों खड़े हो गए? आपको तोड़ना है क्या? विश्वामित्र ने कहा, बेटा क्या हुआ, आप क्यों मंच पर खड़े हो गए? राम जी ने लखन के तरफ देखा, विश्वामित्र बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, प्रभु हे बाबा विश्वामित्र, आप एक बात समझ लीजिए, प्रभु जब धनुष तोड़ेंगे तो जानते हैं क्या होगा? पूरी दुनिया में आवाज होगा और धरती इधर से उधर हो सकती है, और मेरे माथे पर धरती का भार है, क्योंकि मैं शेषा अवतार हूं, तो अपने पैरों से धरती को दबा के रखूंगा ताकि बैलेंस बना रहे। इसलिए हमको मंच पर खड़ा होना पड़ रहा। आक्रमण राम कर रहे हैं और सुरक्षा लक्ष्मण कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। सब राम जी के तरफ एक नजर लगा के, सबकी आंखें बिल्कुल टकटकी लगाई है, अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है। अंतिम में सिया जी के तरफ राम जी ने देखा और देख करके गोस्वामी जी कहते हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, समय चुके पुनि का पछताने। समय चुक जाएगा तो पछताने से क्या होगा? क्योंकि सीता व्याकुल है, कहीं उसका प्राणे छूट जाएगा तो बाद में धनुष तोड़ के हम क्या करूंगा? इसलिए अब तो तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे। हमारे महादेव ठाकुरबाड़ी के जो हमारे गुरुदेव थे, वो ये बात को बार बार कहा करते थे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसा। एक आदमी किसी को ट्रेन पर पहुंचाने जा रहा था, इटाईची उटाईची दोनों हाथ में लिया था, ट्रेन का सीटी बजा, अतिथि को लेके जा रहा है तब पहुंचाने। ट्रेन पर बैठे लोगों ने देखा, लगता है ये भी ट्रेन पर चढ़ने आया है। जोश जगाने लगे लोग, वाह जवान, वाह जवान, दौड़ो जवान, वाह जवान। वो भी पूरा जोर लगा दिया और दौड़ते 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 इटाईची ट्रेन में फेंक करके पकड़ के चढ़ गए। ट्रेन मिल गई उसको, जाने लगा, लेकिन चढ़ करके बैठ के रोने लगा। यात्री जो लोग थे बोले, अब क्यों रो रहे, आपको तो ट्रेन मिल गई, आपको तो खुश होना चाहिए। बोले, असली बात यह है कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हम तो भाई किसी को पहुंचाने आए थे, जिसको जाना था वो तो स्टेशन पर छूट गया, हम तो इटाईची लेके आए थे। अरे भैया तो क्यों चढ़ गया ट्रेन पर? बोला, आप ही लोग ने बोल रहे थे वाह जवान, दौड़ो जवान, वाह जवान। तो जोश में हम होश खो दिए। ऐसा जोश में होश नहीं खोना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। समय चुके पुण्य का पछताने, का बरसा जब। एक कथा जब चालू हो रहा था ना, 2 दिन 3 दिन आप लोग देखे, खूब वर्षा हुआ। इधर से 2-3 किसान आए, इतना खुश थे, लगता है कि नाच रहे। बोले, क्या हुआ, इतना खुश काहे हो? बोले, बाबा वर्षा हो गया, धान सूख रहा था, हमरा तो जो है एकदम खेत फट गया था। हम बोले, चलो इतना खुश तो हो कम से कम, जो वर्षा हो गई। हमारा कार्यकर्ता सोच रहा है कि कब वर्षा खुलेगा तो टेंट लगाएंगे। किसान मौज में है कि और थोड़ा हो जाए तो ठीक रहे। चिंता मत करिए, कथा जब चालू हुआ तो वर्षा हुआ
कथा पूरा होगा तो भी वर्षा होगा। हर जगह होता है। 9 दिन कथा किए हैं, ऐसा कहीं नहीं बीता कि वर्षा नहीं हो, होना ही है। 2 बूंद हो, 2 गमछा हो या 2 दिन हो, पर होना निश्चित है। ये भगवान की कृपा रहती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। मन ही मन महाराज वशिष्ठ के पास राम जी पहुंचे, प्रणाम किया, माता पिता को मन ही मन प्रणाम किया। सबकी आंखें चौंधिया गई, कोई कुछ देख समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। बिजली चमकी और आंख से कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? ये जी दम कऊ दामिन जिम जब लयऊ पुनि धनु धनु मंडल सम भय। दम कऊ दामिन जिम जब लयऊ पुनि धनु नभ मंडल सम भय। तेहि जन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खैचत काहुन लखा देख सब ठाड़े। तहि जन राम मध्य धनु तो, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कोई देख भी नहीं पाया। उसी समय राम जी ने धनुष तोड़ के नीचे रख दिया था। आंखें खुली तो धनुष टूट के पड़ा हुआ था, टूट के पड़ा हुआ था। अब जब धनुष नीचे गिरा हुआ था, सभी देवताओं के कान में इतना आवाज हुआ, जो जहां थे सबके सब एक दूसरे से पूछने लगे क्या हुआ। शंकर जी ने फोन लगाया गणेश जी को। हाँ, गणेश जी को फोन लगा। हेलो, गणेश, गणेश जी पिताजी, अरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? देख रहे हैं पूरब का सूरज दक्षिण जा रहा है, ये चंद्रमा उल्टा पुल्टा जा रहा है, कुछ हुआ है क्या? जनक जी ने कहा पिताजी आपको नहीं मालूम? अरे प्रभु ने धनुष तोड़ दिया है। शंकर जी गदगद हो गए, बड़े बाबा बा, जय हो जय हो जय हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। क्या हुआ? गणेश ने बताया, भरे भुवन घोर कठोर रव रव। भरे भुवन घोर कठोर रव रव। जी करहि दिग्गज डोल महिय, कोल कूरुम कलमल। हाँ कोर कूरुम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दिन, सकल विकल विचारहि को। दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि को। दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। हाँ जयति वचन उचारहि। हाँ जयति वचन उचारहि। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखी लोग सब भये सुखार। धनुष तोड़ करके नीचे गिरा हुआ है और जितने लोग थे सब के सब प्रसन्न हो गए हैं, सबके सब खुशी हैं और सब एक ही बात गा रहे हैं, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया।